दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान साधना की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अगर आप ध्यान से और पूरा सुन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों एक परिवार में रहते हुए भी किसी व्यक्ति को ज्यादा हट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है, तो कृपया वीडियो में अंतिम तक बने रहें और अपना सहयोग बनाए रखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना खराब करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम था। एक खेत पर एक टिठरी का जोड़ा रहा करता था। एक दिन टिठरी अपने पति से कहती है कि स्वामी, आज ठंड बहुत है और कोहरा भी बहुत पड़ रहा है, तो आज की रात कोई ऐसी बात बताइए जिससे कि आज की रात कट सके। तो टिटहरे ने अपनी पत्नी से कहा कि है प्रिय, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हें अच्छी भी लगे और रात भी गुजर जाए। हे प्रिय, एक राजा था जो सभी जानवरों की, जीवों की भाषा को समझता था, क्योंकि वह कोकशास्त्र पढ़ा हुआ था। एक दिन राजा स्नान करके भोजन करने के लिए अपने पलंग पर बैठता है और रानी से कहता है कि है रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, भोजन जल्दी से ले आओ। रानी ने राजा को भूखा देखकर जल्दी से थाली में भोजन सजाकर बाहर लेकर आई। रानी के एक हाथ में जल का पात्र था और एक हाथ में भोजन से सजी हुई थाली थी। रानी ने भोजन लाकर राजा के सामने रख दिया और वहां से चली गई। अब राजा जैसे ही भोजन करने के लिए तैयार हुआ, उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी जो राजा के थाली से एक चावल का दाना लेकर चली जा रही थी। राजा ने सोचा, मैं तो भोजन करूंगा ही, लेकिन पहले यह चींटी अपना भोजन कर ले तो अधिक ठीक होगा। चावल के टुकड़े को चींटी खींच कर ले ही जा रही थी कि रास्ते में उसे एक चींटा मिल गया और चींटा ने चींटी से कहा कि है चींटी, यह चावल का टुकड़ा हमें दे दो और तुम राजा की भोजन की थाली से दूसरा टुकड़ा उठा लो। तो चींटी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है, एक बार तो मैं कैसे तैसे यह चावल का टुकड़ा लेकर आई हूं। अगर अब दोबारा गई और राजा ने देख लिया तो हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन चींटा बार बार उस चींटी से कहता रहा कि यह चावल का टुकड़ा हमें दे दो और तुम दूसरा जाकर ले आओ, लेकिन चींटी नहीं मानी। चींटी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं यह चावल का टुकड़ा तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। चींटा की नजर तब तक राजा पर पड़ी। चींटा समझ गया राजा कोकशास्त्र पढ़ा हुआ है और हम दोनों की भाषा को समझ रहा है। तब चींटा ने चींटी से फिर से कहा कि अरे चींटी, राजा तो हमारी भाषा को समझ रहा है और तुमने राजा के सामने हमें चावल का टुकड़ा ना देकर तुमने हमारी बेइज्जती कर दी। चींटी ने कहा, तुम बातें मत बनाओ, क्योंकि हमारी बातों को कोई नहीं सुन सकता और ना ही समझ सकता है। और अगर राजा हमारी बातों को सुन और समझ रहा होगा तो अगर वह किसी को हमारी बातों के बारे में बताएगा, उसी समय राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही राजा ने उन दोनों की बात सुनी तो राजा को हंसी आ गई। और देखिए विधि का लेख, उसी समय रानी भी रसोई घर से बाहर निकली और रानी की नजर राजा पर पड़ गई। राजा तो हंसे चींटी और चींटा के बात पर थे, पर रानी ने सोचा कि राजा हमें देखकर हंस रहे हैं, हमसे कोई चूक हो गई क्या। अब रानी तुरंत राजा के पास आई और राजा से कहने लगी, हे महाराज, हमसे कोई चूक हो गई है क्या जो आप हमें देखकर हंस रहे थे। राजा ने कहा, नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ऐसे ही हंसी आ गई थी। तो रानी ने कहा, नहीं नहीं, अवश्य ही आप हम पर ही हंस रहे थे। तो आप हमें बताइए, हमसे क्या गलती हो गई थी जो आप यूं हंस रहे थे।
राजा ने रानी को बहुत समझाया, लेकिन रानी नहीं मानी। रानी बार बार हठ करती रही कि हमें वह बात बताइए जिस पर आप हंस रहे थे। राजा ने कहा कि है रानी, आप बेकार में ही हट कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, हे महाराज, आप हमसे प्यार ही नहीं करते हो, नहीं तो आप हमें बता देते। अब राजा असमंजस में पड़ गया कि करे तो करे क्या। अगर चींटी और चीटन की रानी को बात बताते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, और अगर नहीं बताते हैं तो रानी को ऐसा लगेगा कि मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। अब राजा इस बार कहता है, रानी, हम तुम्हें वह बात नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम आपको वह बात बताएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। रानी हंसते हुए कहती है, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि किसी को कोई बात बताने से किसी की मृत्यु हो जाए, आप झूठ बोल रहे हैं। राजा ने रानी को बहुत समझाया, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा ने रानी से कहा, अगर मैं आपको वह बात बता दूंगा तो आप बाद में बहुत पछताएंगी। रानी ने कहा, पहले मुझे आप वह बात बताइए, फिर जो बाद में होगा देखा जाएगा। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलिए नदी के किनारे चलते हैं। पहले आप वहां एक चिता का इंतजाम कर दीजिए, इसके बाद मैं उस पर बैठकर आपको वह बात बता दूंगा। रानी ने तुरंत आदेश दिया सैनिकों को कि जाओ और नदी के किनारे एक चिता का इंतजाम करो। सैनिक गए और चिता का इंतजाम करके आ गए। रानी और राजा दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। जैसे ही राजा चिता पर बैठकर चींटी और चींटा की बात बताने वाला था, उसी समय राजा को नदी के किनारे चल रहे एक बकरी और बकरे की आवाज सुनाई दी। बकरी बकरे से कह रही थी कि हे स्वामी, यहाँ पास में एक कुआं है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी घास लटकी हुई है, आप मुझे वह लाकर दे दीजिए तो मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूं। तो बकरे ने बकरी से कहा कि अरे बकरी, मैं राजा की तरह मूर्ख नहीं हूं कि रानी को खुश करने के लिए अपनी जान तक गवा दूं। अगर तुम्हें वह घास खानी है तो तुम खुद जाकर खा लो। देखो, राजा अपने प्रेम को साबित करने के लिए मरने को आ गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो मूर्खों की बात माने वह स्वयं ही मूर्ख कहलाता है। राजा बकरी और बकरे की बात सुनकर सोचने लगा कि अरे, मैं तो इन जानवरों से भी मूर्ख निकला। फिर राजा ने उस चिता से ही एक लकड़ी निकाल और रानी को 4 डंडे जड़ दिए, और उसके बाद राजा बोला कि रानी और जानी है वह बात की सुन चुकी। तब रानी ने कहा, महाराज, मुझे कोई बात नहीं जाननी है, मैं तो चली राजमहल। इस तरह से कोपशास्त्र पढ़े होने के कारण राजा की जान बच गई। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि एक परिवार में रहते हुए कभी भी किसी को ज्यादा हठ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस हठ की वजह से आपके संबंध में, आपके परिवार में दरार आ सकती है और आपके ऊपर संकट भी आ सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में अगर रानी राजा से हठ ना करती वह बात जानने के लिए, तो ना तो राजा को चिता तक जाने की जरूरत पड़ती और ना ही रानी को मार पड़ती। दोस्तों, इस कहानी में राजा ने रानी को मार करके सही किया या गलत, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।